Audio Jungle. आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। प्रदेश में चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले में भी 3 विधानसभा सीटों पर चुनावों के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में 8,14,000 मतदाता हैं, जिनमें 42,000 पुरुष तो लगभग 39,000 महिलाएं हैं और इनके लिए पूरे जिले में तीनों विधानसभाओं में 735 बूथ प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं और चुनाव के दौरान सुरक्षा के साथ साथ क्रिटिकल बूथों को भी चयन किया गया है। आइए देखें इस संबंध में क्या बोले जिला कलेक्टर। यहाँ पे जो अभी तक सीजर्स हुए हैं जिले में, चाहे वो कैश से संबंधित हो, लिकर से संबंधित हो या प्रीशियस मेटल्स के जो सीजर्स हुए हैं, उनके आंकड़ों के आधार पर 2 विधानसभा क्षेत्र को हमने एक्सपेंडिचर सेंसिटिव विधानसभाओं में रखा है। इनके लिए एक तो एक्स्ट्रा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगेंगे। आपको पता है कि सभी विधानसभाओं में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं, उसके साथ एक जिला स्तर से असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगते हैं। इन दोनों विधानसभाओं में एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगेंगे। इसके अलावा इन दोनों विधानसभाओं में FST और SST की भी अतिरिक्त टीमें लगेंगी और जो अकाउंटिंग की टीमें हैं वो नॉर्मल रूप से ही रहेंगी क्योंकि वो बैठ के कार्य करती हैं। SSR से पहले बूथ रीऑर्गेनाइजेशन का भी हमने काम किया था, क्योंकि कई सारे हमारे बूथ ऐसे थे जो 2 किलोमीटर से अधिक जहाँ पर वोटर्स को चल के आना पड़ता था या जहाँ पर 1450 से अधिक मतदाताओं की जो अरेंजमेंट है, मतलब उनको वहाँ असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बूथ रीऑर्गेनाइजेशन का काम किया और 734 बूथ थे पहले। अभी ज़िले में कुल 750 पोलिंग स्टेशन हो गए हैं। 750 पोलिंग स्टेशन में से मैं बताना चाहूँगा कि 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमने यूनिक पोलिंग स्टेशन रखे हैं। माउंट आबू में उतरज, आपको पता होगा, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है स्टेट का। इसके अलावा इस बार हमने शेरगांव को भी पोलिंग स्टेशन बनाया है। वहाँ पर 300 के आसपास मतदाता हैं, लेकिन उनको लगभग 6 किलोमीटर चल के उतरे जाना पड़ता था। इस वजह से इस बार हमने शेरगांव में भी पोलिंग स्टेशन रखा है, जो कि ऑनरेबल कमीशन की भी गाइडलाइन थी और स्टेट में कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशन बनाने थे, उस कैटेगरी में ये 2 बूथ रखे हैं। ये दोनों माउंट आबू। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार जो महिला मैनेज्ड बूथ होते हैं वो पर विधानसभा में 8 बूथ ऐसे हैं। मतलब टोटल जिले में 24 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहाँ पर महिला कार्मिक रहेंगे पोलिंग स्टेशन में, और 3 बूथ ऐसे रहेंगे जो दिव्यांग कार्मिक इसमें पोलिंग ऑफिसर्स के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होगी, वैसे ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाएगी और इस संबंध में वो जो कार्रवाई करनी है उसमें आपको ध्यान होगा, जो MCC के सर्कुलर्स ऑनरेबल कमीशन द्वारा शुरू में भी जारी किए हैं, इसके संबंध में कल हमने राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की थी। उनके प्रतिनिधियों को भी इसके बारे में बताया है और MCC की ट्रेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी हो चुकी है कि MCC में क्या डूज और डोंट्स रहेंगे, और इस पर कमीशन की भी नज़र रहेगी और हम लोगों की भी इस पर विशेष नज़र रहेगी। इसके अलावा निगरानी दल हमने बनाए हैं जो निम्न प्रकार के होंगे। फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीमें रहेंगी, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। इसके अलावा वीडियो सर्विलेंस टीम्स रहेंगी, वीडियो व्यूइंग टीम रहेगी, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, अकाउंटिंग टीम रहेगी। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल जिला स्तर पर रहेगा और पूरे मतदान प्रक्रिया को जैसी घोषणा होगी उसके बाद से लेकर लगातार वॉच रखने के लिए हमने पूरे जो जिले को 75 सेक्टर्स में बांटा है। तो 75 सेक्टर ऑफिसर्स भी रहेंगे जो लगातार निगरानी रखेंगे। इसके अलावा हम लोग अभी से ही जो सीजर की कार्रवाई है उस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ से इलीगल लिकर का, जैसे आपको पता है, रूट रहता है, गुजरात जाने की ज़्यादा संभावना यहाँ से रहती है, गुजरात में लिकर प्रतिबंधित है, तो उस पर भी विशेष नज़र हमारी जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, आबकारी विभाग है,
आयकर विभाग है, सभी विभागों के साथ हमारी नियमित बैठकें हो रही है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, उसमें हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और विशेष जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में और हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे। और जैसे ही चुनावों की घोषणा हो जाएगी, एमसीसी की जो दिशा निर्देश हैं उनकी पूर्ण पालना कराएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़िले में मतदान है वो भय मुक्त और निष्पक्ष रूप से मतदान हो। आप सभी को ध्यान होगा कि सिरोही में वोटर टर्नआउट है वो कम रहता है। पिछली बार भी हमारे 75% बूथ ऐसे थे जो स्टेट एवरेज से कम वहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्वीप गतिविधियाँ हमारे द्वारा लगातार करवाई जा रही है और आने वाले समय में हम स्वीप गतिविधियों को भी इंटेंसीफाई करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईवीएम वीवीपैट अभी हम लोग मॉक पोल के लिए भी भेज रहे हैं, तो उनकी एक प्रक्रिया है। कई बार उनके ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी उस समय भी कोई गलत रिपोर्टिंग हो जाती है। तो कोई भी रिपोर्टिंग करने से पहले एक बार हम लोग उसका जांच कर लें कि ये जो ईवीएम ट्रांसपोर्ट हो रही है ट्रेनिंग की ईवीएम है। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए भी अभी फील्ड में ईवीएम्स हैं, तो कई बार उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसका भी आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी कोई नज़र आप कोई न्यूज़ लगाने से पहले हम लोग से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि सर ये ईवीएम हमने इस तरह से नोटिस की है, या कोई भी चीज़ इस तरह की आपके दिमाग में आती है तो एक बार हमारा जो कंट्रोल रूम है जिला स्तर का, उससे या पर्सनली आप हमसे वेरीफाई करा सकते हैं कि ये ईवीएम वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भी हम लोग आने वाले समय में लगातार जो स्वीप की गतिविधियाँ उसको बढ़ाएंगे। सिरोही ज़िले के बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो रोज़गार के लिए बाहर चले जाते हैं, या साउथ के राज्यों में कई सारे हमारे प्रवासी हैं वो रहते हैं। तो इसमें हमारा ये प्रयास है कि हम लोग प्रवासियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे BLO स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे, और सभी प्रवासियों को मतदान देने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि हमारा जो वोटर टर्नआउट है उसको भी बढ़ा सकें। इसके अलावा कुछ जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉकेट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज है, इसके अलावा अभी रोड भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो मतदान के दिन जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, या उनकी एक शिफ्ट पर्टिकुलरली इस तरह से होती है कि वोटिंग से वंचित रह जाती है। तो इसके लिए हम लोग इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं इनके प्रतिनिधियों से भी लगातार बात कर रहे हैं कि उनको फेज़ वाइज उनके यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं और उनमें से जो मतदाता हैं उनको वो वोटिंग के दिन इससे फ्री रखें ताकि जो हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा विशेष, इस बार ऑनरेबल कमीशन की तरफ से गाइडलाइन आई है कि जो 80 साल से ऊपर के जो हमारे मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो चलकर बूथ तक नहीं आ सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चुनाव एक तरह से भारत में महोत्सव की तरह मनाया जाता है, और कमीशन की भी यही मंशा है और हमारी भी मंशा है कि सभी लोग बूथ पर आकर मतदान करें। लेकिन कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण अगर बूथ पे नहीं आ पाता है, या 80 साल से ऊपर का हो या कोई दिव्यांग हो, तो उसके लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए BLO अभी अपना असेसमेंट कर रहे हैं, और एक बार जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उस समय हम लोग फॉर्म 12D इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है, वो भरवाएंगे। और हमारी कोशिश लेकिन यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को प्रेरित करके बूथ पे लाकर वोटिंग कराएं, जो सही मायने में मंशा है। इसके अलावा हमारी जो ऑफिसर्स जो चुनावों में लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग अभी लगातार हमारे द्वारा कराई जा रही है। इलेक्शन प्लानर हमने बनाया है जिसमें अलग अलग ट्रेनिंग्स के बारे में एक कैलेंडर बनाया है, उसके तहत हमारी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स अभी चल रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों के अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। और चुनाव से संबंधित जितने भी कार्मिक इसमें लगेंगे उनका चिन्हीकरण हमने कर लिया है, और आने वाले समय में जो भी इलेक्शन कमीशन के निर्देश होंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़िले में भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से मतदान।